विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे, इसकी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 170 नामों की अपनी सूची जारी कर दी है, जिसमें नीमच मंदसौर के भी कई जो है नाम उसमें मौजूद हैं। हम उस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। उनसे बात करेंगे नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जिन नामों को हरी झंडी मिली है उनको लेकर अभी क्या कहना, आपकी जो है प्राथमिक आपकी क्या सोच है? शाम इस समय जो भारतीय जनता पार्टी ने 177 लोगों की जो लिस्ट जारी की है उसमें नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की जो 7 सीटें उसमें से 6 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। गरोड भानपुरा का जो नाम है अभी पेंडिंग में डाल दिया गया है। अब अगर जो 6 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए उसमें 5 को पुराने उम्मीदवारों को रिपीट किया है, जबकि एक सीट जो मनासा है वहां पे जो सिटिंग एमएलए थे कैलाश चावला उनका पार्टी ने टिकट काट दिया है और उसकी जगह पार्टी ने माधव मारू को टिकट दिया है। अब ये जो 5 टिकट जो पार्टी ने रिपीट किए अगर उनकी हम बात करें तो इसमें 2 टिकट जो है वो कारोबारी जमात से है, जैसे जो जावत से ओम प्रकाश सकलेचा है वो जैन समाज से आते हैं और मनासा से जो माधव मारू है वो माहेश्वरी समाज से आते हैं। जबकि 2 टिकट जो है यशपाल सिंह सिसोदिया और दिलीप सिंह परिहार की बात करें तो दोनों राजपूत समाज से आते हैं। दिलीप सिंह परिहार सोंधिया राजपूत है और यशपाल सिसोदिया राजपूत है। और एक जो जगदीश जी देवड़ा है वो आरक्षित सीट से आते हैं, वो पुराने परंपरागत सीट है उनकी, वहां से वो चुनाव लड़ते रहे। और जो छठे उम्मीदवार है जो राधेश्याम जी पाटीदार, वो पिछली बार सीतामऊ सासा से चुनाव लड़े थे जहां से उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो कुल मिला के अगर इस तरह से देखें तो पार्टी ने 2 कारोबारी जमात से, 2 राजपूत समाज से, एक आरक्षित वर्ग से और एक पाटीदार समाज से टिकट लिया है। लेकिन इन जो टिकटों का वितरण है इसके अंदर असमानता दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो इलाका है नीमच मंदसौर संसदीय सीट जो है यहाँ गुजर, गायरी और धनगर बाहुल्य सीट है। 2 से 2.5 लाख करीब जो है वो वोटर्स जो इनके माने जाते हैं, उनमें कोई नाम पार्टी ने नहीं दिया है। जबकि जो किसान नेता है और प्रदेश भाजपा के महामंत्री बंशीलाल गुर्जर, उनका लगातार नाम चल रहा था कि बंशीलाल गुर्जर को मंदसौर या मनासा से उम्मीदवार बनाया जाएगा, जबकि इस सूची में उनका नाम नहीं है। दूसरा जो एक जाति है वो है धाकड़ समाज है। धाकड़ समाज की इस अंचल में बड़ी उपस्थिति है और अगर जावत की बात करें तो 35,000 धाकड़ मतदाता जावत क्षेत्र के अंदर है। इसके अलावा अलग अलग सीटों पर धाकड़ों के कई वोटर्स है। तो इस भाजपा की सूची में धाकड़ उम्मीदवार भी गायब है। वहीं अगर हम इस सूची को और गौर से देखें तो इसके अंदर जो है 2 सामान्य वर्ग से लेके पार्टी ने ये कोशिश की है कि जो ST बिल का जो विरोध हो रहा था तो उन्होंने जो है इसमें 2 कारोबारी जमात, एक राजपूत समाज, यशपाल सिसोदिया और ये ओम सकलेचा और माधव मारू तीनों सामान्य वर्ग से आते हैं। जबकि आप बात करें राधेश्याम पाटीदार की और दिलीप सिंह परिहार की तो पिछड़े से आते हैं और एक आरक्षित वर्ग को टिकट दिया है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवारों पे भरोसा जताया है, लेकिन ये बड़ी रिस्क भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है, क्योंकि जो उनके स्थानीय विधायक है, जो पुराने जो सिटिंग एमएलए है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। और मनासा में जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है, उन्होंने माधव मारू को टिकट दिया है। माधव मारू जो है पार्टी के बगावत कर चुके थे, पुराने 2 चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ लड़े थे। तो जो मनासा की भारतीय जनता पार्टी है उसमें माधव मारू के नाम को लेकर विरोध है। तो अभी जो सूचना आ रही है इस टिकट के घोषणा होने के बाद कि मनासा भाजपा के अंदर बड़े पैमाने पे रिवोल्ट की आवाजें आ रही है और ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि बीजेपी के लोग विरोध पे आमादा हो रहे हैं। शाम मुस्तफा जी, एक और खास बात जानना चाहूंगा कि अब जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेहरे लगभग साफ कर दिए संसदीय क्षेत्र में, तो कांग्रेस का अब जो है किस तरह का फोकस रहेगा और उनके नाम निकलने के बाद, क्योंकि सिटिंग एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं विरोध पार्टी में भी दिख रहा है और आम जनता में भी देखने को मिला, तो क्या अब इस पे गौर करके ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी या तय हो चुके हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी की सूची का ही कांग्रेस को इंतजार था और बार बार हम ये बात बता रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी कर देगी उसके बाद ही कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। और कांग्रेस की जो प्रस्तावित सूची हम लोगों को अभी इस समय पता चल रही है, अगर वो नाम सामने आते हैं, जैसे जावत से राजकुमार हिर और समंदर पटेल है, नीमच से उमराव गुजर है, मनासा से नरेंद्र नाटा है, मलारगढ़ से परशुराम सिसोदिया है, मंदसौर से महेंद्र पाटीदार है, स्वासा से हरदीप सिंह टंक है और गरोड से मुकेश काला है। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस सूची के आसपास अगर उम्मीदवारों की घोषणा करती है
तो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई बड़ी मुश्किल पड़ेगी। कांग्रेस के उम्मीदवार टफ जो है फाइट देंगे, क्योंकि उमराव गुजर का अगर नीमच से टिकट होता है तो कहीं ना कहीं इस पूरे अंचल का जो गुजर समाज है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ेगा। वहीं दूसरी बात यह है, अगर पाटीदार समाज के प्रदेश अध्यक्ष अगर मंदसौर से आते हैं तो पाटीदारों में भी सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा। तो इस तरह से अगर मुकेश काला गरुड़ भानपुरा से आते हैं तो पोरवा लोग के 1.5 लाख से अधिक वोट 7 विधानसभा सीटों पे उसमें फर्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो सीन क्रिएट हो रहा है वो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने सिटिंग एमएलएस पे जो भरोसा जताया है वो उसके लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। मैदान में उसको, उसके कार्यकर्ताओं को और पार्टी के लीडरों को कांग्रेस के सामने जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। शाम आपने जिस तरह से हमने बात करी कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद खास करके हमारे नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में किस तरह के हालात होंगे, इस पर रोशनी डाली वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन ने, और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है अपने पुराने लोगों पर दाव लगाना कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी, कांग्रेस जो है, जो प्रस्तावित लिस्ट है, अगर उसी के आसपास अपने नाम उतारती है तो ये फाइट किस तरह के आगे जाती है। और टफ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये माना ही जा रहा है, पर अब इंतजार जो है कांग्रेस के लिस्ट का है। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।